आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो रात के खास पहर को किसी की भी तकदीर बदलने की चाबी मानता है। और इसे नाम दिया गया है ट्रिनिटी प्रोटोकॉल। जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि किस्मत बदलने के लिए सालों की मेहनत नहीं, बल्कि सुबह के सिर्फ 3 मिनट ही काफी हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त है। शर्त यह है कि इसके लिए अपनी नींद और बिस्तर का आराम छोड़ना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपनी किस्मत को दोबारा लिखने के लिए ये कीमत चुकाने को तैयार है? हजारों साल पहले काशी के कुछ गुप्त ग्रंथों में एक शब्द का जिक्र मिलता है, काल भेदन। इसका मतलब है समय की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघ कर अपने भविष्य को देखना और उसे अपने हिसाब से आकार देना। यही एक शक्तिशाली विचार इस पूरे कॉन्सेप्ट की, कह सकते हैं, नींव है। तो चलिए अब इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक ठीक सुबह 3:40 पर इस ब्रह्मांड में एक तरह का ग्लिच होता है, एक ऐसा अनोखा पल जिसे अलग अलग डिसिप्लिन अपने अपने तरीके से समझाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही पल को 3 अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। देखिए, एक तरफ विज्ञान है जो इसे कॉस्मिक किरणों का समय कहता है, मतलब जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज होती है। दूसरी तरफ न्यूरोसाइंस है जो इसे थीटा स्टेट या थीटा अवस्था कहता है, यानी गहरी नींद और जागने के बीच की एक जादुई सी स्थिति। और जैसा हमने देखा, प्राचीन ग्रंथ इसे कालभेदन का नाम देते हैं। इस पूरे विचार की जड़ें हमें भारत के प्राचीन शहर काशी तक ले जाती हैं। तो अब समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त के उस रहस्य को जो इस समय से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। एक सीन की कल्पना करिए। काशी का मणिकर्णिका घाट है और सुबह के 3 बजे हैं। शास्त्रों के अनुसार यह वक्त इंसानों का नहीं बल्कि महाकाल का है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है, यानी जीवन की असली ऊर्जा। इसी समय को पारंपरिक तौर पर ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसका मतलब है निर्माता का घंटा। ये सुबह 3:40 से 4:28 के बीच का समय है। माना यह जाता है कि इस दौरान कॉस्मिक एनर्जी और ओजोन लेयर एक ऐसे खास एंगल पर होते हैं जो इसे किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय बना देता है। तो सवाल ये है कि अगर ये समय इतना शक्तिशाली है तो हम में से ज्यादातर लोग इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यहीं पर इस प्राचीन क्षमता और हमारी आधुनिक आदतों के बीच का टकराव सामने आता है। असल में समस्या यही है, जब अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? या तो स्नूज बटन दबा देते हैं या फिर सीधा मोबाइल चेक करने लगते हैं। सोर्स के अनुसार जब हम इस तरह झटके से उठते हैं तो हम उस दिव्य कनेक्शन को तोड़ देते हैं। हम सब एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसके एंटीना तो है पर सिग्नल हमेशा नो सर्विस दिखा रहा है। तो फिर इस मॉडर्न डिस्कनेक्शन का, इस अलगाव का समाधान क्या है? इसका जवाब है ट्रिनिटी प्रोटोकॉल, स्थिरता के लिए एक 3 मिनट का फॉर्मूला जो एक बहुत ही गहरे दर्शन पर आधारित है। इसका जो केंद्रीय दर्शन है वो बहुत सरल है। स्थिरता में ही शिव है। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान स्थिर होता है, शांत होता है, तभी वो उस परम चेतना से जुड़ सकता है। असली शक्ति हलचल में नहीं बल्कि ठहराव में है। तो ये 3 मिनट का प्रोटोकॉल काम कैसे करता है? देखिए, पहले मिनट में बिना हिले डुले बस अपने शरीर के प्रति आभार महसूस करना है कि आप जीवित हैं। दूसरे मिनट में अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ये कल्पना करनी है कि सुनहरी ऊर्जा अंदर आ रही है और सारा तनाव काले धुएं की तरह बाहर जा रहा है। और तीसरे मिनट में अपने सबसे बड़े लक्ष्य को महसूस करना है, जैसे वो सच हो चुका है। कहा जाता है कि इस समय बोया गया एक बीज पूरा जंगल उगाने की ताकत रखता है। अब देखिए, ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हैरानी की बात है कि इसके जैसे ही सिद्धांत हमें पश्चिमी विज्ञान और दर्शन में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन ऋषि इस अवस्था को शिव सायुज्य कहते थे, यानी अनंत के साथ एक हो जाना। वहीं आज का पश्चिमी मनोविज्ञान इसे हिप्नागॉगिक स्टेट कहता है, एक ऐसी स्थिति जहां हमारा चेतन और अवचेतन मन मिलते हैं। नाम भले ही अलग हों पर सार एक ही है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वो इसी अवस्था में अपने आविष्कारों का सपना देखते थे। थॉमस एडिसन हाथ में स्टील की गेंद लेकर सोते थे ताकि इस जादुई अवस्था में पहुंचते ही जाग सकें। यहां तक कि महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस भी सुबह के चिंतन के लिए इसी समय का इस्तेमाल करते थे। ये सब अपने सुपर कॉन्शियस मन की शक्ति को अनलॉक करने के तरीके थे। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। 21 दिन की चुनौती।
ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, विद्रोह से सिद्धि तक की। और हाँ, ये सफर आसान नहीं होगा। पहले 7 दिन शरीर विद्रोह करेगा। इसे विषपान या जहर पीना कहा गया है, मतलब नीलकंठ बनना पड़ेगा। फिर 8 से 21 दिनों में ये धीरे धीरे एक आदत बनने लगती है, और सोर्स का दावा है कि 22वें दिन अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान एक नई अवस्था में पहुंच चुका होगा, जहां उसकी किस्मत उसके हाथों में होगी, लकीरों में नहीं। तो एक कहानी यहाँ खत्म होती है और शायद किसी और की शुरू हो सकती है। सवाल वही है कि सुबह 3:40 पर आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग है, या हमारे अंदर छिपी असीम संभावनाओं को जगाने की एक चाबी? इसका जवाब शायद घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि हम सबके अपने भीतर ही छिपा है।